अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से दिन गुजार रहे होंगे, वापस से वही गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे, स्पेशली कराची वाले। बाकी जगहों पे तो मैं सुन रही थी, इवन देख रही थी, बहुत बारिशें हो रही हैं। आई होप सब खैरियत से होंगे, सब खैरियत ही रहे। कभी कभी बारिश जब होती है, जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। वरना बारिश तो वो है कि ज़रा सी बारिश होती है तो दिल करता है कुछ अच्छे पकवान बनाए जाएं, साथ साथ जी मज़ेदार से जो इस मौसम को एंजॉय किया जाए। अच्छा सा सुहाना सा जब मौसम हो जाता है, लेकिन फिर भी जब मुश्किल बढ़ रही होती है तो फिर वो तमाम चीज़ें एक तरफ हो जाती है। फिर कहते हैं कि बस सब चीज़ें सही रहें, सेफ़ रहें। दुआ तो यही है, अच्छा रहे। और इसके साथ साथ आज एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी रेसिपीज़ क्या है वो तो आप लोगों को बताने वाली हैं। एक बहुत ही ख़ास और मज़े की चीज़ ये कि मैं हमेशा आप लोगों को कह रही होती हूँ, पानी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पिएं। और पानी पीने के बाद क्या हम कैसे पता चलेगा कि हम सही हाइड्रेट है, हमारा हाइड्रेशन का जो स्टेटस है वो सही है कि नहीं? तो 2-3 चीज़ें हो सकता है आप लोगों को मालूम भी हों, तो कुछ शेयर कर देते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से कहते हैं कि जी ड्राई लिप्स हो रहे हैं, आपका मुंह ड्राई हो रहा है, आंखें ड्राई सी लग रही हैं, तो वो डिहाइड्रेट आपको पता चल रहा होता है कि आप हैं। या वॉशरूम का आपका जितना आना जाना होता है उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितना हाइड्रेट हैं कि नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़, आपको जैसे प्यास लग रही होती है तब भी आपको अंदाज़ा होता है प्यास लग रही है, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली डिहाइड्रेट है, क्योंकि आप पानी तब पी रहे होते हैं जब प्यास ना लगे, तब पीते रहें ताकि हाइड्रेट आप रहें। एक और ख़ास चीज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अच्छा सा मैंने पढ़ा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये वो तमाम लोग कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आप हाइड्रेट हैं कि नहीं। एक अच्छी सी टिप, बहुत एजेड जो लोग होंगे उनके लिए शायद ना हो, क्योंकि उनकी स्किन वैसी थोड़ी सी लूज सी हो जाती है। कहते हैं 2-3 जगहों से आप चेक कर सकते हैं पिंच करके अपनी स्किन को। लाइक एक होती है आप बिल्कुल कॉलर बोन के पास से यहाँ से चेक करें अपनी स्किन को, कैसे चेक करना ये बताती हूँ। और एक आपका ये भी होता है, लाइक आपने हाथ के ये आपके जो नकल्स हैं इसमें से आपने जस्ट पिंच करना है। पिंच करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन अगर फ़ौरन से नीचे आ गई, इसका मतलब आप हाइड्रेट है। और अगर स्किन ने थोड़ा सा टाइम लिया है, लाइक होल्ड रही है, तो डेफिनेटली आप डिहाइड्रेट है। तो ये एक बहुत अच्छी सी टिप है जो कि आप घर पे बैठे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं हाइड्रेशन चेक करने के, पानी की कमी इन तमाम चीज़ें, वो ब्लड वर्क एंड यूरिन, ये तमाम चीज़ें होती हैं। बट घर पे रहते हुए ये ख़ास चीज़ है, तो मर्द हज़रात, ख़वातीन, बच्चे, सारे लोग ज़रूर चेक करें कि आप लोग हाइड्रेट हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी। और एक सस्ता टिकाऊ सा हल है कि बहुत सारा पानी पीकर आप हाइड्रेट हो सकते हैं। अगर आप ये देख सकते हैं कि आपकी स्किन रुक रही है कि नहीं, तो ये है पानी का सही लेवल चेक करने का कि आपने कितना पानी पिया है। चलते हैं आप किधर, ज़रा आपस से भी पूछते हैं कि कितनी हाइड्रेट है ये। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। टेस्ट करेंगे आज। बताएं जब बताएं। बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों का अमूमन ऐसे होता है कि जैसे लूज मोशन वगैरह हो गए, तो अमूमन इस जगह से भी करते हैं, चेक करते हैं, एब्डोमेन से भी करते हैं, माथे से भी करते हैं। तो ये वाकई मैंने देखा है कि ये मेरे एक्सपीरियंस से बात रही कि वाकई अगर डिहाइड्रेट हुए होते हैं तो उसमें बड़ा कोई स्किन जो है ना आपकी वो श्रिंक रहती है। बताएं जरा कितना पानी पीती हैं? मैं तो खैर पीती हूँ। बताएं यहाँ से। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीती हूँ, मतलब हाँ नहीं जा रहा है। सही है हाइड्रेट। तो मैं थोड़ा पीती हूँ, बट ये कि थोड़ी देर के बाद पी, रात में भी चाहे कितनी अच्छा मौसम क्यों ना 2-3 दफ़ा ज़रूर उठ के अच्छी बात है, सोचिए ज़रा, है ना। 2-3 दफ़ा पीती हूँ ज़रूर उठ के पानी पीना। और बाकी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। टिप्स अच्छी होती हैं ये, मतलब ये छोटी वो चीज़ें हैं कि जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग भी होती है, इंटरेस्टिंग तो सुन के मजा इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या हो सकता है कि आज सारे लोग जो है ना बैठे हुए टीवी के सामने, अभी फौरन से सबने चेक किया होगा कितना इजी है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। कितना आसान सा अपना करें, बच्चों का करें तो पता चलता रहता है। लेकिन ये कि बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें को पानी ही पिएं, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर जगह अवेलेबल होता है ना। कोई आप ड्रिंक भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, जूसेस हैं बहुत सारे जिससे आप हाइड्रेट हो सकते हैं। बट सस्ता हल है पानी। सस्ता और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है पानी। कि आप बाज़ आप कितने भी जूसेस पी लें, लेकिन आपका दिल चाहता है कि नहीं पानी का गिलास होना चाहिए।
है ना, उसी तो से अच्छा ही कुछ लगेगा। सुकून आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे इसी तरह से, और मज़े की चीज़ें बनाते रहें। अबील की बताई हुई मज़े की अच्छी छोटी छोटी टिप्स जो कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, तो बिल्कुल आपको याद दिलाने के लिए इस तरह से करते हैं ताकि आप तमाम लोग, जिन लोगों को नहीं याद है तो वो करके देख लें, तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है जी। तो आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बना रहे हैं। अगेन आप देखेंगे बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है। टिक्का हांडी बिरयानी बनेगी एक तो यहाँ पे। ओ बिरयानी कल पुलाव, आज बिरयानी, आई थिंक शायद कल भी कोई पुलाव वगैरह होगा, कुछ लग रहा है मुझे ऐसा ना। और इसके अलावा बनेगा अंडा मुर्ग छोले बनेंगे और एक मसाला रायता बनेगा। शानदार सा कॉम्बिनेशन है और सिंपल भी है, और तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके घरों में होंगी, लेकिन क्या है कि मिट्टी की हांडी में जब हम इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन बनेगा। तो आइए चलते हैं काम चलते हैं। अंडा मुर्ग छोले वाली कहानी बड़ी मज़ेदार है, ये देखेंगे कैसे बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बनाएंगे। हम एक काम करते हैं कि पहले बिरयानी के का जो चिकन है इसको मैरिनेट कर देते हैं ताकि आसानी के साथ हम बना सकें। और यहाँ पर हम मिट्टी की हांडी जो है उसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसकी वजह ये है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही जी, गरम। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। टिक्का हांडी बिरयानी जो बनेगी उसके लिए हमने क्या किया है। उसके लिए हमारे पास ये चिकन है, 600 ग्राम चिकन थी, जिसको कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था कि यहाँ पे कच्ची पाउडर लगा दिया, इससे ज़रा सा अच्छी टेंडर हो जाएगी। अब आ जाते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट पर। बीरा मुझे वो मेरा मसाला बॉक्स दीजिएगा। ये लीजिए। थैंक यू। नमक डालेंगे। अच्छा, वैसे हमेशा तो मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ कि आप जब भी कोई टेंडराइज़र यूज़ करते हैं तो नमक ज़रूर थोड़ा सा डाल दिया करें, लेकिन हम इसलिए नहीं डालते ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। 1 टीस्पून डाला पिसी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से, लेकिन मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूँगी। थोड़ी सी इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे, ये चला गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास है जनाब ये हरी मिर्च का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्च ले लीजिएगा, इसका पेस्ट बना के ये डाल दीजिएगा। सही जी, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें फ्राई की हुई प्याज, ये मेरे पास प्याज है, ये चली गई। लेमन जूस, ये गया तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर। पिसा हुआ गरम मसाला, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, और 2 टेबल स्पून तो बहुत हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, लेकिन भर के डालेंगे। दही डालेंगे हम इसमें आधा कप, ठीक है, आधा कप के करीब ये दही। सारे मसाले इसके अंदर आ गए, आपने देख ही लिया, लेकिन बहुत ही शानदार सी बिरयानी बनने वाली है। और यहाँ पर हमने कोयला जो है रखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसका भी ऑन कर देते हैं चूल्हा, और इसको हम मिक्स करते हैं। और साथ ही डालेंगे हम इसमें फौजी बनास्पति। जी, फौजी बनास्पति, वीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार है जी। ये भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल फ्री 100%। मैरिनेशन में जब भी आप बनास्पति को डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आपकी चिकन मज़ेदार हो जाती है। और ख़ासतौर से जब आपका फौजी बनास्पति मौजूद है, एक और डाल दीजिएगा बस। थैंक यू। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप पूरी रात भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कच्ची पाउडर डाला है। कच्ची पाउडर की जो गलावट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहरहाल फिर भी आपने देख के लगाना है। ठीक है जी, ये हो गया। और थोड़ा सा हमें डालेंगे इसमें टिक्का मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि टिक्का बिरयानी है ना, तो ये गैस है 1 टेबल स्पून। कोई सी भी अच्छे ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं। इसको हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके मैं इसको रखती हूँ और एक काम करती हूँ कि यहाँ पर हम जो बनाने जा रहे हैं अंडा मुर्ग छोले, उसके लिए हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं, है ना। जो कि किस में करेंगे आप? हम फौजी बनास्पति में। अगेन फौजी बनास्पति हम लेने लगे हैं। आपा तो बस अपनी रेसिपी देसी हो तो कहती हैं बस फौजी बनास्पति से बेहतर कुछ नहीं है। चले जी, सेहत भी, जायका भी, ज़बरदस्त भी, मज़ेदार भी। थोड़ा सा और जाएगा क्योंकि चने को जब भी इस्तेमाल करते हैं ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इसको भी मैं हांडी में बना रही हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, हांडी में बनाना चाहें बनाएं, नहीं बनाना चाहते कोई इशू नहीं। ये मेरे पास प्याज मौजूद है, ठीक है जी। तो ये प्याज चलेगी, इसके अंदर प्याज को हम फ्राई करते हैं। आई थिंक ब्रेक आ गया, ब्रेक लेने मैंने कहा पता नहीं आपका इरादा नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैं काम करती हूँ, इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ।
फ्राई करके अगर ये ज़्यादा कलर आ गया तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ओके डन। तो फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडा मुर्ग छोले हैं, साथ में एक और बिरयानी की रेसिपी मिल रही है। बिरयानी तो जितनी हमें मिले उतनी कम है, रेसिपीज़ पर रेसिपीज़ आपको देती जा रही होती हैं। मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है शो पे, शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत मज़े की आज की रेसिपीज़ हैं, देखें, प्योर देसी और ज़बरदस्त। बस मैंने ये किया कि प्याज थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, यानी इसको हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना था। ये देखें, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखें इस तरह से मैंने किया। और इसमें मैंने वो चिकन डाल दी, हाफ़ kg हड्डी वाली चिकन है, सही जी। अब मसाला हमने कुछ भी नहीं डाला, आपके सामने डालेंगे, आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है जी। अब मसाले कौन से जाएंगे इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें लेके इसको पीस लीजिएगा, ये चला गया। इसमें अब आप देखिएगा कि मिर्चें कितनी बहुत सारी हैं। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम नमक हमने अभी तक नहीं डाला है। नमक गया इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून, इसलिए कि हमने इसमें चने शामिल कर रहे हैं ना, तो चनों में भी अपना नमक मौजूद है। कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के, हल्दी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। ये चला गया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें और क्या क्या जाएगा ये भी आपको साथ बताएंगे। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद मैं काम ये करूँगी कि इसके अंदर, मुझे लगा चूल्हा बंद हो गया, ठीक है, ये मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब डालेंगे ताकि अच्छा सा ये चिकन गल जाए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लौंग। आप इस क्वांटिटी में 4 या 5 लौंग लीजिएगा, 1 बादियान का फूल लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा मिला के पीसें अलग अलग, लेकिन मैंने मिला के पीस लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये ज़ीरा पाउडर, ये हम बाद में ऐड करेंगे। अब ये थोड़ा सा भुन गया है तो इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा इसको गलाएंगे। फिर एंड में, क्योंकि चने तो हमारे पास गले हुए हैं, चने डालेंगे और उसके बाद हम इसको और क्या करेंगे ये फिर हम आपको बताएंगे। कॉलर से बात जी करके बिल्कुल बताइए, ऐड करना, बिल्कुल कर दीजिए। ये बताइएगा कितना जाना है? थोड़ा सा और बस, चलिए। हुमैरा जी फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए, सदा सुहागन रहिए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपको बहुत खुशियाँ देखना नसीब करे। और मेरी प्यारी सी मासूम सी समीना को भी अल्लाह मियां बहुत खुशियाँ दे, बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक यू भाई। आप कैसी हैं? आपको भी अल्लाह ताला इतनी ही सारी खुशियाँ दे। आमीन आमीन आमीन। तुम जैसी बेटियों की जब कुछ दुआएं होती हैं तो बहुत खुशियाँ होती हैं। नहीं, आप इतनी प्यार भरी बातें करती है, इतनी अच्छी कॉलर है हमारी। और बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं, क्या कर रही हैं, क्या बनाया आज? आज क्या बनाया? आज शायद अपना उसका चिकन का कुछ सालन बन रहा है। हाँ। और अभी देखिए क्या बनता है। वैसे चिकन का तो मालूम है, चिकन का कुछ बनेगा रात को। अच्छा, क्योंकि बहू बनाती है तो मुझे पता नहीं होता क्या बनेगा। अच्छा, चले, अच्छी बात है। और समीना कल आपने वो जो चॉप्स बनाई थी, जी बहुत लजीज थी, बहुत मजे की चॉप्स थी। बिल्कुल जनाब, बहुत आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितने मजे की स्मेल ना मुझे टीवी में से आ रही थी। अरे अच्छी उसकी खुशबू होगी वो। चले, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वो जो पुलाव हमने बनाए थे ना, अफगानी पुलाव, शानदार था, उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पास्ता तो हमारे यहाँ 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के बनता ही रहता है, मगर कल का भी एक नया आइडिया हो गया था। ये ना मैक एंड चीज पास्ता जो था, टिक्का मसाला मैक एंड चीज, तो हमारे यहाँ तो 1-2 दिन में बनता रहता है। पास्ता की कोई भी वैरायटी बनती रहती है। चले, गुड हो गया बिल्कुल बनाइएगा, फिर हमें भी बताइएगा। भगवान इरफान के गुड हो गया। चल, बहुत शुक्रिया। क्यूट। चले, वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारी माशाल्लाह बड़ी रेगुलर कॉलर है, बड़ा अच्छा फीडबैक देती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फौजी बनास्पति 1 टेबल स्पून सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए डाला। और ये जो मैरिनेटेड मेरे पास चिकन थी 600 ग्राम,
टिक्का मसाला बिरयानी के लिए ये टिक्का हांडी बिरयानी, ठीक है जी। हांडी में बनाइएगा तो आपको लुत्फ आ जाएगा इसका। इसको अच्छा, अभी तो हांडी में आप सोचेंगे नहीं है, लेकिन किस तरह से इसको हांडी में हम दम करेंगे। अब आँच को हम तेज़ भी रखेंगे, आँच हम स्लो नहीं करेंगे, सही है जी। आँच स्लो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तेज़ आँच पे हम इसको पकाएंगे, क्योंकि मैरिनेशन जो है वो हमारी अच्छी इस तरह से हुई थी कि हमने कचरी पाउडर जो है वो हमने पहले से लगाया हुआ था, ठीक है जी, ताकि हल्की सी गलावट महसूस होना और चाहिए। ये बोनलेस ही होनी चाहिए आपा। हाँ, बोनलेस टिक्का है ना, तो बोनलेस ही अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो बना लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है, बोन के हाँ, साथ। बिल्कुल। लेकिन मेरी ये है कि आप इसको इसी से बनाइएगा तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा जी, 600 ग्राम हमारे पास ये चिकन थी। अब आप चाहें तो राइस भी 600 ग्राम ले सकते हैं, या फिर आप इसमें 500 ग्राम भी ले सकते हैं, बराबर के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने बॉईल कर लिए थे, नमक डाला था, और इसके अलावा इसके अंदर हमने शामिल किया था तेज़पत्ता था और मिक्स गरम मसाला, ये हमने इसमें शामिल किया था। अब क्या करेंगे हम, बाकी की चीज़ें आपको बताते हैं जब हम इसकी लेयर बनाएंगे। और लेयर बनाएंगे हम अपनी मट्टी की हांडी के अंदर, इसमें उसको आपको बताएंगे कैसे। चलें, बिल्कुल बना लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं काम करती हूँ कि इसको भून लेती हूँ, और भूनने के बाद ये जो कोयला बहुत अच्छा सा हो गया है, इसका धुआं लगा लेंगे। बाकी लेयरिंग आपके सामने करेंगे, और साथ ही ये भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये कुक हो रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके अंदर चने शामिल कर लेंगे। ज़बरदस्त सा ये बन रहा है। ये है अंडा मिर्च छोले, एक बहुत हटके, एक डिफरेंट सी मज़े की रेसिपी जो समीना आपा की है। बनाई तो बहुत होगी, आप लोगों ने खाई भी बहुत होगी। मशहूर पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा है, बाकायदा नाश्ता होता है इस रेसिपी के साथ। साथ में हांडी टिक्का एक बिरयानी है, बहुत ही मज़ेदार सी है रेसिपी। वेल, इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 2 रेसिपीज़, फिर एक मसालेदार रायता। क्या है वो रायता? इतनी अच्छी बिरयानी हो तो मुझे लगता है फिर रायते की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं आपको वैरायटी दे दें हर तरह से, ताकि जो लोग पसंद करते रायता उनके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों की डिटेल शेयर करेंगे। अभी जा रहे हैं हम ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, फिर बाकी की चीज़ें वापस आके बताते हैं। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बिरयानी की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, हालांकि सिर्फ अभी मसाला इसका तैयार हुआ है, बड़ा अच्छा कोट हो गया एक एक चिकन के ऊपर। पता है क्या, मसाले ही की बड़ी मज़े की, मुझे तो ऐसा दिल चाह रहा है कि इसको ऐसे ही खा लिया जाए, है ना। टेस्ट करके ऐसी ही चिकन मज़े की लग रही है, छोड़े भी बिरयानी बनाने यहाँ से थोड़ा सा खा लें। देखिए हमारी तैयार हो गई, क्योंकि कोयले का धुआं हमने अच्छा सा लगा दिया इसके ऊपर। इसको भी निकाल देते हैं। अब आप मसाला चेक करें, मसाला ही इतना मज़े का है, बहुत अच्छा सा मसाला। ये देखें कितना अच्छा सा ये मसाला जो है वो तैयार हो गया, बेहतरीन हो गया। अब आ जाते हैं इसकी लेयरिंग पे। इसके लिए पता है मैंने क्या किया था, थोड़ा सा इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए, वरना ये थोड़ा सा टाइम लगा देती। अब मुझे आप दीजिएगा ज़रा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल चाहिए होगा मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। अच्छा, पानी इस वक्त मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, वैसे तो मैं आपको आधा कप बताती हूँ, लेकिन आज मैं 3/4 कप बताऊँगी, ठीक है। ये चला गया। अब इसमें आप डालिएगा 2 टेबल स्पून। आप देखिएगा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जा रहा है, इसमें भरपूर विटामिन ए एंड डी से। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फैला लेते हैं। इसी पानी से एक स्टीम बनेगी। और चावल चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर हम सेला बासमती इस्तेमाल करें, तो ये बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। परेशान नहीं हुआ करें कि आप सोचोगे इतना पानी डाला तो कैसे बनेगी बिरयानी, बिल्कुल बनेगी बेहतरीन। अब मैं राइस की हाफ क्वांटिटी इसमें डाल रही हूँ, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करके। जो बड़े मसाले के साथ आपने बॉईल की, भाई पूरा गरम मसाला गरम नजर आ रहा है इसके अंदर। जीरा, काले मिर्च, लौंगे, कड़ी पत्ता, सब चीज़ें। नहीं, कड़ी तेज़ पत्ता, ठीक है जी। ये चला गया। और अब बारी आती है कि इसमें ये देखिए जी, पूरी हमने लेयर लगा ली। अब ये पूरी जो चिकन है ये मैं इसमें डालूंगी, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके। और ये मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। ये चली गई इसमें, सही है जी। पूरा मसाला, बिरयानी है तो हांडी में ही दम हो रही है, हांडी में ही दम होगी तो इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा। अभी जरा इसका चूल्हा ऑफ कर दीजिएगा। ये चना छोले जो बनेंगे, लेकिन इसकी चिकन तैयार है। चिकन बिल्कुल तैयार है। ओहो, भरपूर इसकी। हाँ, चलो जी, ये हो गया। अब मैं इस पर डालूंगी ये कुछ मसाला जात, जैसे कि ये हरी मिर्चें जाएंगी, ठीक है जी, हरी मिर्चें चली गई। इसके अलावा ये फ्राई की हुई प्याज थोड़ी सी ये डालेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, ये चली गई इसमें। आधा कप के करीब डाल दीजिएगा। और ये जाएगा इसमें थोड़ा सा पुदीना, ठीक है जी। ये पुदीना हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं। ये देखिए जी,
ये चला गया पुदीना। अच्छा, लेमन स्लाइसेस अब आप डालना चाहें अभी तो अभी डाल दें, नहीं तो आप गार्निशिंग में भी डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अभी डाल दिया और कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लें। अब ये बाकी के राइस गए इस तरह ला करके, सॉरी ये थोड़ा सा मुझसे एक मिस हो गई, ये दही रह गया। एक काम उठा करती लेते हूँ, हैं हाँ थोड़े से, मैं आपको थोड़ा दूसरे सा को एक स्पून देती नहीं नहीं, इसको इस तरह से कर लेते हैं, अभी कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये दही जो था, आधा कप दही, ठीक है, ये मैं इस तरह से डाल देती हूँ इसमें, ये गया। और अब इसको हम लेवल कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, तो कोई बात ही कोई नहीं। मसला नहीं है, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, राइस में मैं बिल्कुल भी इस वक्त वो नहीं डालूंगी, ऑयल नहीं शामिल करूँगी, इसलिए कि मैंने इसमें ऑलरेडी जब बॉईल किया था तब मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ये चला गया राइस में, राइस में। बॉईल करने के बाद जब हम इसको जब निकालते हैं ना स्ट्रेनर में से, तो थोड़ा सा डाल दें, उससे क्या होगा कि ये चिपके नहीं। और क्योंकि मैंने तो ज़ाहिर है कल बनाए थे ना ये राइस, इसलिए मैंने इसको डाला। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, चूल्हा तेज़ करते हैं, इसको इस पर चढ़ाते हैं और येलो फूड कलर हमारे पास मौजूद है। अच्छा हमने दही में भी डाला है? दही में भी डाला है, ठीक है ना। अमूमन हम बिरयानियों में डालते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, दही में भी डाल लें और ऊपर से भी डाल ऊपर से भी डाल लें, तभी तो ये ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। वैसे भी अमूमन जब हम मसाले वाली बिरयानी बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, बल्कि मेरी शायद हर बिरयानी के अंदर दही में ज़रूर दही में तो लाजमी जाता है। हाँ, चलो जी, हो गया। ड्राई फॉर्म में कभी मत डालें, दूध में मिला के डालें या फिर आप पानी में मिक्स करके डालें, ये आपने करना है, ठीक है जी। ये हो गया और अब मैं इसको एक साइड पे डाल देती हूँ। ये जी, ये हो गया सही। इसको हम कवर करते हैं, थोड़ी सी स्टीम आएगी तो मैं चाहूँ इसका तवा भी हम लगा सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ जो है ना, ये चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आ रही है। अब अभी ये भुना नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ गरम मसाला चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये बादियान का फूल था और इसके अलावा लौंग थी, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर। डालेंगे हम इसमें ये हरी मिर्चें। अच्छा, वैसे मैंने चिकन को पहले से भून लिया था, अगर मैं इससे भी डाल दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, वैसे चिकन गल गई है, लेकिन चूँकि अभी हमें पकाना है इसके साथ भी ना, तो मैं चने डाल देती हूँ। चलो जी, चने चले गए। अच्छा, चने हमने बॉईल करके, बॉईल करके सिर्फ नमक डाल के हमने इसको बॉईल किया है और वो तरीका हम आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं। थोड़ा सा ये मेरा स्टिकी हो रहा है, बस बॉईल करके चने डालने हैं जो कि नमक डाला हुआ है, जो नमक डाला हुआ है, ठीक है ना। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। फिर तो नमक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नमक का ध्यान आपने रखना है, ठीक है। मसाला बेहतरीन सा इसका तैयार हो गया और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, बिल पानी दीजिएगा। वैसे ये बड़ी सारी बन जाती होगी, छोले भी जा रहे हैं। अभी तो ये देखें पकेगा। अब इसको हम तकरीबन बस थोड़ा सा डाल दें और डाल दें। अब हम इसको इतनी देर के लिए कुक करेंगे कि ये इस पे अच्छी सी रौनक जो है वापस आ जाए, और वो रौनक आएगी उस वक्त जब हम इसको धीमी आंच के ऊपर कुक करेंगे, ठीक है। और रौनक किसे कहते हैं? रौनक, रोगन, जो भी है हमारे देसी खानों की एक्चुअली जो रौनक है, जान है, वो रोगन से आती है। फिर हमें ऐसे खाने कम लगते हैं कि हाँ, मतलब नहीं होना तो हमें लगता है कि खाना अच्छा बना हुआ ही नहीं है। हाँ। इसकी जब शक्ल अच्छी नहीं है तो कैसे तो ये होता है, हर घर में होता है। निहारी बन जाए और पाए बन जाए जो बिल्कुल ही मतलब हाँ, तो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में आपको ना। अच्छा, वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ी बहुत रौनक, तरी जिसे कहा जाता है, कोरमा है, हाँ, निहारी है, कोरमा है, पाए हैं। लेकिन बिरयानी में मैं हमेशा कहती हूँ ज़रा सा कम होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बिरयानी जो है ना, चावल उसके अंदर होते हैं ना, तो वो ज़रा सा अच्छे नहीं लगते। अगर उसमें ज़रा सा भी बनस्पति या कुकिंग ऑयल जो है थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए ना, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए देख के डालें, इतना डालें कि बिल्कुल रूखे भी ना लगे और इतना डालें कि वो बहुत ज़्यादा आपको टू मच भी ना लगे। ये हो रहा है। अब जैसे इसमें स्टीम आएगी मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी और फिर चाहेंगे तो तवा भी लगा देंगे, लेकिन इसको इसी में मैं हल्की आँच पे करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है मिट्टी की हांडी जल्दी गर्म भी होती है और देर तक गर्म भी रहती है।
जल्दी गर्म नहीं, देर से गर्म होती है और देर तक गर्म रहती है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको जब निकालने लगेंगे इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके थोड़ी सी फ्राई प्याज है ये डालना चाहें डाल दीजिएगा। कुछ बॉयल अंडे जो है वो उससे भी आप इसको कर सकते हैं, तो दिखने में ये अच्छी लगेगी। ठीक है जी। और ये हमने रख दिया, जब आप वापस आएंगे ब्रेक से, हाँ तो हम बनाएंगे रायता। नहीं, बस मैं इतना ही बता रही थी कि ताकि लोगों का तजस्सुस बरकरार है कि हम जरा रायता भी बनाएंगे। हाँ, मसाले वाला रायता मसाले वाला कुछ हटके है, डिफरेंट है, वो हमने जानना है क्या है वो रायता जानेंगे। आज दोनों ही रेसिपीज हांडी में बन रही हैं और दोनों में ही अंडे का इस्तेमाल हो रहा है, यानी है बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी, मज़े की अपनी देसी थोड़ी सी चेंज कर रही हैं आपा इसमें। और मज़ीद आगे क्या हो रहा है, रायता बाकी है भरपूर, बहुत ही मज़ेदार सा। कैसा होगा ये मसालेदार रायता, इसकी बाकी की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जो यहाँ आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तरफ अच्छा यही अच्छी खासी बड़ी रेसिपी है या भारी रेसिपी जिसे कह सकते हैं, जिसे आप ब्रंच में, लंच में, डिनर में खा सकते हैं। अंडा मुर्ग छोले, अंडा उसके साथ बिरयानी। अच्छा जी, अब आप देखें इसमें से स्टीम आना शुरू हुई। मैंने चूल्हा फ़ौरन स्लो कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि इसको पकने में थोड़ा सा मतलब इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको 5 मिनट पहले ही बंद कर दूंगी। अभी जब ब्रेक आएगा ये देखें जी, अच्छी सी वाह ज़बरदस्त स्टीम आ रही है। इसको मैं अभी कवर कर देती हूँ। सही है जी, आ जाते। अच्छा अभी आप देखें, मैंने जब ब्रेक से हम जा रहे थे तभी मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये पके जा रहा है ना। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अंडे यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको काटेंगे और रौनक भी आ गई। रौनक भी आ गई रौनक भी आ गई। अब यहाँ पर हम बनाएंगे मसाले वाला रायता बनाएंगे। इसके लिए हमने दही ले लिया तकरीबन 1.5 कप। सब टू यू कि कितना चाहिए आपको ना। वैसे तो ये कि बिरयानी बनी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ बनी है उसमें रायता जो होता है ना, वो क्या होता है कि आखिर में आपको ऐसी जैसे खाने में मज़ा आता है ना, होता है कि नहीं, 1-2 स्पून होने। या फिर कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाके आप ऐसा होता है ना अमूमन कि रायता और सैलेड पहले आ जाता है, और अमूमन ऐसा होता है कि जिससे खाना आता है वो रायता ख़त्म हो चुका होता है, सैलेड ख़त्म हो चुका होता है। सब थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे होते हैं ना। चले जी, ये हमारे पास है। इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 3/4 टीस्पून काफ़ी रहेगा। आप डालना चाहें ज़्यादा तो डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर, काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्च ज़रा ज़्यादा है, इसको मैं कम कर देती हूँ। तकरीबन मैंने डाली इसके अंदर 3/4 टीस्पून मैंने काला मिर्च भी डाली। ये हो गया। थोड़ा सा काला मिर्च, काला नमक अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं, 1 पिंच डाल दीजिएगा, अच्छा रहता है इससे। ये हो गया है क्या, इसमें तो तैयार हो गया रायता हमारा। और क्या करें बस, और मसालेदार मज़ेदार बिरयानी मज़ेदार बिल्कुल। ये गई इसमें प्याज। सब टू यू कि आप प्याज डालना चाहते हैं कि नहीं डालते, लेकिन प्याज अच्छी लगती है, कम या ज़्यादा ये आप कर सकते हैं। हरी मिर्च ये चली गई, एक हरी मिर्च। इसके अलावा ये तो बहुत सारा हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया किसी भी सालन की जान होता है। हाँ। और अब ले लेंगे हम एक अदद बोल जिसमें इसको निकालेंगे। पानी मैंने तो बिल्कुल भी टेराकोटा चल रहा है ना। हाँ, तो रायते के लिए भी आपने वही निकाला बिल्कुल है। नहीं, ये हमारे बख्तियार हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दी कि नहीं आपा इसके लिए ये निकाले। मैंने कहा ओके बिल्कुल। माशाल्लाह सब इतना ट्रेंड है यहाँ पर कि सब अब क्योंकि इतने अरसे से सब लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो सब अपने हिसाब से बता रहे थे। देखा आपकी रुझान प्रेजेंटेशन पे भी बहुत होता है ना, तो हाँ, इसलिए उसी मुताबिक फिर सारे चल रहे होते हैं कि अच्छा है, गुड हो गया। और ये क्या बड़ा अच्छा इसमें पता है कि एक ठंडक का एहसास होता है जब भी आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी मिट्टी के बर्तन लेके आएँ अच्छे से वॉश करें और फिर इस पर कलमा पढ़ के उसको पाक करें, और उसके बाद फिर आपने इसको पानी में भिगो के रखना है, चाहे वो आप बोल इस्तेमाल करें या कुछ भी इस्तेमाल करें। ठीक है अच्छा, मतलब हाँ, हांडी के अलावा जो भी आपकी मिट्टी की प्लेट है, कुछ बोल है, कुछ भी है, या अगर जैसे आप खीर बनाते हैं, हम खीर हम छोटी शकोरियों में रखते हैं ना, तो उसको क्या होता है, उसको भी ला के ओवरनाइट पानी में भिगो के रखें। वरना क्या होता है, अगर आप उसमें डायरेक्टली खीर डाल के रखेंगे, आपने खाली धो लिया और खीर डाल के आपने रख दी, उससे क्या होगा कि एकदम आप देखिएगा आपकी खीर ना हलवे की फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, पानी सारा सोख कर लेगा वो, क्योंकि कच्चा होता है ना वो जो मिट्टी जो है वो कच्ची है, तो इसलिए वो एकदम से पानी सोख कर लेती है और आपकी जो खीर या फीनी जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत ही ड्राई फॉर्म में आ जाएगी। इसलिए कभी भी आप खीर के लिए, रायते के लिए
कुकिंग के लिए जब भी आप इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को तो लाजमी आपने करना है, इनको भिगोना है। अब इन चीज़ों को आपको पकाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इसको पानी में भिगो के अगले दिन इसको वॉश कर लीजिए, बेहतरीन रहेगा। या खीर की शकोरियाँ उनको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये कि पतीली जैसे पैन आप इस्तेमाल करें यानी हांडी इस्तेमाल करें, इसको आपने लाजमी जो है उससे करना है, यानी पकाना ज़रूर है ना। उससे क्या होता है आपकी हांडी मजबूत हो जाती, क्योंकि बार बार आप उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको चूल्हे पे रखते हैं तो उससे क्या होता है कभी कभी अगर कच्ची रह जाए तो वो क्रैक पड़ जाते हैं और फिर आपको ज़ाहिर ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी, हमारा जो है मसाले वाला रायता जो है ये भी तैयार है, तो कुछ मसाला भरपूर कर देते हैं हम इसमें। कलर भी आ गया, मजे का भी हो गया, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा हो इसमें गया। अभी तक बबल्स बन रहे हैं। सोच रहे अभी हैं कब तक चूल्हा बंद हुआ था, मतलब ब्रेक पर आने से पहले आपने पहले कर बंद दिया किया था। अभी अगेन ब्रेक का टाइम आ गया है, लेकिन ये अब तक इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब आप और मैं सोचिए सोच ये रही मिट्टी के बर्तन बड़े कमाल के। अब आप देखें, ओहो हो, क्या ये- ज्यादा माया है, परफेक्ट सा। एक नजर देख कर जाएंगे हम देख तो। के जाएं इसको ना। ओहो, तो बहुत ही अच्छी सी ये देखें। खुशबू, कलर मजेदार, मसालेदार। ये है हांडी टिक्का बिरयानी। ज़बरदस्त। इसको अगर जैसे आपके घर में इतनी बड़ी हांडी नहीं है तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप जो है जो छोटी हांडी होती है उसके अंदर इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही शानदार रहेगी। अब बॉइल्ड एग की बारी आती है कि मैं इसमें भी बॉइल्ड एग के साथ सर्व करूँगी, इसको भी बॉइल्ड एग के साथ सर्व करूँगी। कैसे करूँगी? ब्रेक से आके दिखाएंगे जी, बिल्कुल। उसके लिए तो इंतजार करना होगा। आज की टेबल थोड़ा सा हटके है, देसी स्टाइल में है, तो वो हमने जानना है किस तरह की लग रही है। बिरयानी कैसे सर्व कर रही हैं आपा, जो कि हांडी में बनी है, और फिर हांडी में ही एक और रेसिपी तैयार हुई है, अंडा मुर्ग छोले, वो भी सर्विंग उसकी देखनी है। तो टेबल होगी आज की भी बहुत शानदार। तो देखेंगे, अभी टाइम है रिकैप देखने का, फिर रिकैप देखें, फिर एक ब्रेक लें, फिर बाकी की जो डिटेल है टेबल पे लगने वाली आज की रेसिपीज कैसे लग रही है वो दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। अंडा मुर्ग छोले। चिकन के अज्जा: चिकन आधा किलो, चॉप्ड प्याज एक अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, पिसा बादियान आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत, घी 3/4 कप, उबले चने 2.5 कप। तरकीब: घी गर्म करके इसमें चॉप्ड प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हरी मिर्च, नमक, पिसी काली मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कुटी लाल मिर्च शामिल करके मसाला भूनें। फिर चिकन और 1 कप पानी डालकर चिकन गला लें। उसके बाद उबले चने डाल दें, साथ ही पिसी लौंग, पिसा बादियान, पिसी दालचीनी और हरी मिर्च शामिल करें। अब आधा कप पानी डालकर 15 मिनट दम पर रख दें। आखिर में इन्हें उबले अंडों से गार्निश करें। मसाला रायता। अज्जा: दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काला नमक 2 चुटकी। तरकीब: एक बोल में दही फेंट लें। अब इसमें तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर दें। टिक्का हांडी बिरयानी। चिकन के अज्जा। चिकन के अज्जा: चिकन बोनलेस 600 ग्राम, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, घी 4 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। चावल के अज्जा: सेला चावल आधा किलो, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, गार्निश के अज्जा: तली प्याज 4 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, दही आधा कप। तरकीब: चिकन की बोटियों पर तमाम मसाला लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें पैन में डालकर घी में भूनकर कोयले का दम लगाएं। अब चावलों में नमक, हरी मिर्च और मिक्स गर्म मसाला शामिल करके इतना उबालें कि वो गल जाएं। फिर इन्हें निथाड़ लें। उसके बाद मिट्टी की हांडी में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे घी गर्म करके आधे चावल डाल दें। अब इसमें पकी हुई चिकन और गार्निश के अज्जा शामिल करें। फिर दही में पीला रंग मिलाकर बाकी चावल और गर्म घी डालें। उसके बाद थोड़ा सा पीला रंग पानी में मिलाकर चावलों पर डालें और दम दें। आखिर में इन्हें निकाल के सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर सब रेसिपीज टेबल पे मौजूद है। टेराकोटा ही टेराकोटा हो रहा है। सब हांडी
में है कुछ 2 रेसिपीज और एक आप देख सकते और हैं। अभी तक कुकिंग इनकी जारी है। आप देखें इसमें से तो धुएं गरमा मज़े की बिरयानी। और आप, मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैंने ट्राई की है। लिटरली ऐसे मसालेदार आपने बिरयानी बनाई है ये मतलब, लेकिन इसमें ना इसकी चिकन बहुत मजे की बनी है, क्योंकि बहुत चिकन में अच्छी। ही तो सारा चिकन मसाला है। और आपने देखा टिक्का मसाला हमने सिर्फ और सिर्फ कितना था, हमने 1 टेबल स्पून डाला था। 600 ग्राम हमारे पास चिकन थी, जबकि हमने बाकी के सारे मसाले जो थे वो अपने घर के जो नॉर्मल मसाले थे हमने वही इसके अंदर ऐड किए थे। और आपा ने जो स्मोक दिया है ना इसके अंदर, हाँ, उससे तो बहुत स्मोक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। हमेशा मुझे आपा का स्मोक किसी भी रेसिपी को देती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतना ही पसंद करती हूँ माइल्ड सा। माइल्ड सा, हाँ। अब ये ना हो स्मोक टू मच हो तो चावल भी स्मोकी फ्लेवर के भरपूर हो रहे हों। बहुत वो लगते हैं ना, फिर आपको मज़ा नहीं आता वो खाने में, सारे फ्लेवर्स जो है ना वो किल हो जाते हैं। अच्छा, अब आप इसको देखिए कितना कुछ ज़बरदस्त है। ये आप अंडा मुर्ग छोले, इसमें 3 रेसिपीज़ जो हैं जमा है, एक तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन ये बेहतरीन है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक तो ये बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में मैंने बनाया है, और फिर दूसरी ये कि ये नाश्ते में आपको बहुत अच्छे लगे। नान के साथ? नान के साथ नाश्ते में नान के साथ ना, तो वो अंडे की जो एक अर्ज होती है वो भी इससे पूरी हो जाएगी। और इसमें चिकन है, इसके अलावा हमने, अच्छा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक शामिल कर सकते हैं पानी के अलावा ना, लेकिन ये क्योंकि हमने हड्डी वाली चिकन इस्तेमाल की है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसी से बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें भी अंडे रख दिए आपने? जी जी, जो इतनी हाइट पर है तो मुझे तो हाँ खाना चाहिए। हाँ झुक के देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, क्योंकि झाँक वो के। हाँ ऊंची है थोड़ी सी, लेकिन ये कि हांडी में बनाएगा इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा, अच्छी लगेगी। हांडी डिफरेंट स्टाइल की मिलती हैं बाज़ार में, इजीली मिल जाती हैं। आपको बता दिए तरीक़ेकार, आप ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा ये रायता, जो मसाले वाला रायता, इस रायते हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अगर आप खाली गर्मा गर्म नान के साथ वैसे ही इंजॉय करें तो आपको बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। ख़ास तौर से जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें आप ज़रूरी नहीं कि कोई सालन हो या कोई बिरयानी हो या कोई राइस की डिश हो, ठीक है उसके साथ भी चलते हैं, बट आप गर्मा गर्म नान के साथ भी आप खाएंगे। मैं तो एटलीस्ट बहुत इंजॉय खा सकती हैं आप। मैं खा सकती हूँ आराम से ना। मतलब कोई सालन की जरूरत नहीं है, हाँ, नान और सालन रायता भी चलेगा। नान और रायता भी चलेगा। अच्छा, मैं रायता कभी भी, जैसे बिरयानी या पुलाव होता है तो उसके साथ रायता या फिर सैलेड होता है, तो मैं कभी भी खाने के साथ नहीं लेती। लोग, मैंने देखा 1 चम्मच ये लिया चावल का, और साथ में रायता भी हो गया, साथ में सैलेड भी हो गया, फिर मैं कहती हूँ बाकी फ्लेवर, कौन सा फ्लेवर आपको मिल रहा होगा, मतलब आप एंजॉय नहीं कर सकते खाने अगर आप बिरयानी पे आप वो रायता, ठीक है मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, बट क्या है कि बस साइड पे थोड़ा सा डाल लेती हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर आप ऊपर से डालें तो वो फिर आपके चावल, पुलाव या बिरयानी जो भी आप खा रहे हैं वो ठंडे लगने लगते हैं। हाँ, और लगता है कि रायते का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है आपको ना, तो थोड़ा सा हो। मैं वैसे 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेती। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल ना। खैर, फिर भी आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस हिसाब से रही है, तो हमारी चॉइसेस थी जो हमने बता दिया। मैं पहले खा लेती हूँ या बाद के लिए रख लेती हूँ सैलेड और रायता, आप साथ थोड़ा बहुत ले अच्छा, लेती हैं। सैलेड में, पुलाव बिरयानी के साथ मैं सैलेड बहुत कभी शाज़ और नाज़र बनाती भी हूँ, और ना ही इतना मुझे शौक है। बहुत हो तो सिर्फ खीरा या काट के रख लिया, बस वो काफ़ी लगता है। वैसे ये, लेकिन आपकी भाई जो दिल चाहे करें, आप ये कहेंगे आज तो ये अपनी पसंद बता रही है और थोपे जा रही है हमारे ऊपर। अच्छा, बहरहाल ये बहुत ही मजे की है नाम शो कि आप इसको दावत भी कर सकते हैं इनको बनाकर, क्योंकि अंडा मुर्ग छोले तो इतनी भरपूर बनेगी जब भी आप बनाएंगे, क्योंकि चिकन भी बहुत, फिर छोले भी इसमें, फिर अंडे भी, तो ये क्वांटिटी वैसे ही ज़्यादा हो जाती है, तो इस पर दावत हो सकती है। अगर ये दावत है तो इसके साथ क्या मीठा क्या रखें? खीर ही होगी, वो भी मिट्टी के बर्तनों में, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैं दूसरी एक चीज़ ये कह रही थी कि जैसे अगर आपके पास हांडी नहीं है या इतनी बड़ी हांडी में आपको लग रहा है कि आप नहीं हैंडल कर सकेंगे, तो आप एक काम ये करेंगे, जो इसकी चिकन है उसको हांडी में बना लीजिए, और आपने जो पूरी लेयर है वो आप अपनी नॉर्मल पतीली के अंदर बनाए। ऑब्वियसली ज़ाहिर है ये जो बिरयानी हमने बनाई है, ये अगर खाली बिरयानी खाई जाए तो 3 लोगों से ज़्यादा नहीं लोग खा सकते। अगर मर्द हज़रात खाएंगे तो सिर्फ 3 खाएंगे, और ख़वातीन होंगी तो 4 या 5 हो जाएंगी, बच्चे हों तो 6 से 7 हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बड़े पैमाने पे बना रहे हैं तो हांडी में चिकन बना लीजिए, बाकी लेयरिंग आप अपनी नॉर्मल पतीली में कर लीजिए इंशाल्लाह। सर्विंग अलग कर लें, और अच्छा इसमें स्मोक फिर आप ज़रूर लगाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। ये देखें, वैसे क्योंकि हांडी में सर्विंग होती है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हांडी बिरयानी मंगाते हैं तो वो हांडी में ही है, या फिर आप घर पर ऑर्डर कर रहे होते हैं तो फिर तब भी जब भी आता है तो घर पे भी हांडी में ही आ रहा होता है, तो उसका लुक, टेस्ट, इसमें बने खानों का फ्लेवर भी अलग है, एक अलग ही आपको फ्लेवर मिलता है। जैसे कोयले पे बने चाय का एक डिफरेंट फ्लेवर होता है। क्या याद आ गई? ओहो अच्छा जी, चले जी। अब खुदाफिज करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। आप मुझे बताएं कि हम कल भी, आई एम श्योर कि बहुत ही मजे की इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल देसी आपने पहले ही बोल दिया राइस की कोई है ना? हाँ, शायद मुझे लग रहा है, शायद की बात करें, मुझे पता नहीं पता। इंतजार करते हैं कल क्या लेकर आई हैं अपन, शायद कुछ देसी हो।
लेट्स सी कल क्या होंगी, बट आज की तो फुल देसी हैं, फुल मज़ेदार हैं। देखिए, एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिएगा, देन बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपीज़ जो आपा बता देती हैं अपनी रेसिपी आसान करके आप लोगों के लिए। तो जी हम आपसे इजाज़त देते हैं, कल मुलाकात करेंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हो जाएंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।